हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी आप लेते हैं, स्पेशली जब आपकी कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, कोई चर्म रोग होता है, तो आप देखते हैं कि एक बार की आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन की जो बीमारी है मेडिसिन लेने के बाद बढ़ गई, और जिसकी वजह से घबरा के आप लोग अपनी वो ट्रीटमेंट को या तो स्टॉप कर देते हैं या फिर आके उसको डॉक्टर को कहते हैं कि मेरी तो बीमारी दवाई लेने की वजह से बढ़ गई, तो परेशान होके आप उसे बंद ही कर देते हैं। किस तरीके से होम्योपैथी वर्क करती है और आपकी ये स्पेशली स्किन की बीमारी क्यों बढ़ जाती है, ऐसा क्यों लगता है आपको, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल बटन आइकन है उसे भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है। साथ ही हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो क्या रियल में स्किन की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले होम्योपैथी वर्क करती है एक इसी थ्योरी पे कि जिस तरीके से वो बीमारी आपकी बनी है उसी तरीके से उसको ठीक किया जाएगा। यानी इस कोई भी बीमारी हो वो विद इन आउटवर्ड करेगा, डाउन टू अपवर्ड निकलेगी एंड मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन की तरफ आएगी। जिस तरीके से आपको बीमारी में सिम्टम्स आए उसी तरीके से वो निकलेगी। सबसे पहले जानिए कि स्किन डिजीज क्या वाकई में आपकी स्किन डिजीज होती है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि स्किन डिजीज जो होती है इट्सेल्फ कोई भी स्किन डिजीज नहीं होती है। स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है दैट इज ऑलवेज अ आउटर मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल डिजीज। कोई भी अंदर की हमारी बीमारी का ही बाहरी रूप से दिखावा होता है, वही स्किन डिजीज कहलाती है। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्किन सिर्फ बीमार हुई है। आप देखिए कोई भी अनहेल्दी जो पर्सन होता है उसकी कभी भी हेल्दी स्किन नहीं होगी। कभी आपने नहीं सुना होगा कि ये पर्सन अनहेल्दी है बट स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्किन जो है वो आपकी अंदरूनी बीमारी को बाहरी रूप में दिखाता है, जिससे आप भी जान सकें कि आपको बीमारी हो गई है या आपका अंदरूनी जो शरीर है वो बीमार हो रहा है, और डॉक्टर भी ये समझ सके कि कौन से साइन एंड सिम्टम स्किन दे रही है जो किस बीमारी को या किस ऑर्गन की ओर इंडिकेट करती है। स्किन जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गन है बॉडी का एक तरीके से, और ये सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। कोई भी बीमारी जो होती है, नेचर जो होता है अपने इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को बचाने के लिए नेचुरली हमारी स्किन सबसे पहले अफेक्टेड होती है और हमें पता चल जाता है कि हमारे ये ऑर्गन बीमार हो गया। कई बार आप देखिए जो भी स्किन डिजीज होती है वो पर्टिकुलरली किसी न किसी ऑर्गन को इंडिकेट करती है। आप देखिए कि हमारा जो स्किन इतना बड़ा बॉडी स्किन है, हर एक स्किन का एरिया किसी न किसी ऑर्गन या पार्ट से रिलेटेड होता है, और जब वही पार्ट वही ऑर्गन इंटरनली डैमेज होता है या कुछ
हम कह सकते हैं वीक होता है, बीमार होता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसी एरिया की स्किन हमारे सामने इंडिकेट होके आती है। तो होम्योपैथी किस तरीके से वर्क करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी होम्योपैथ डॉक्टर के पास आते हैं, फर्स्ट आप 2-3 साल तक अच्छे से अपना ट्रीटमेंट लेके आते हैं, और वो होता है आपका आउटर जो स्किन के प्रॉब्लम है उसका सप्रेशन। जब भी आप देखेंगे, आप बोलते हैं डॉक्टर साहब एक बार की तो ये स्किन की बीमारी ठीक हो गई, बट ये फिर से आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको कोई सोप, कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम, पाउडर या ट्रीटमेंट ऐसा दिया गया जिसकी वजह से उसका जो बाहरी तरीके से जो था, जो पार्ट उनको दिख रहा है डॉक्टर को, उसी को सप्रेस कर दिया गया। इसे बोलते हैं सुपरफिशियल क्योर, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट, यानी कि आपकी सिर्फ स्किन पे दिखने वाली चीज़ों को ठीक किया गया है। वो किससे रिलेटेड, किस ऑर्गन से रिलेटेड है, किसकी वजह से हुई है, उसे नहीं ठीक किया गया। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन बीमार है, उसने स्किन के थ्रू आपको बताया है, प्रॉब्लम के थ्रू, और अगर स्किन की प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए ठीक कर दी गई तो वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। वो सप्रेशन हो गया उस बीमारी का, जो इंटरनल बीमारी आपको बता रही थी, वो ऑर्गन जो आपको ये दिखा रहा था कि मैं बीमार हो रहा हूँ, उसका इनिशियल सिम्टम्स यही आएंगे। आपकी स्किन ही ऐसा पार्ट है जो आप खुद देख सकते हैं, सामने से कोई डॉक्टर या आपका घर का बंदा देख सकता है, कोई भी आउटर पर्सन आपको देख के बता सकता है कि आप बीमार हो रहे हैं। यही चीज़ है, और इसी से हमें इंडिकेट होता है कि हम बीमार हो रहे हैं, पर बीमार एक्चुअल में अंदर का ऑर्गन हो रहा होता है। तो वो सप्रेशन, सुपरफिशियल सप्रेशन की वजह से सिर्फ आपकी स्किन के जो सिम्टम्स जो आपको दिखाई दे रहे थे ऑर्गन की बीमारी, वो सप्रेस्ड हो गए। अब चूंकि आपने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, लेकिन इंटरनल ऑर्गन ऑलरेडी बीमार है, तो थोड़े ही दिनों में वो वापस से रिफ्लेक्ट करेगा स्किन के अंदर कि अभी भी मेरे इंटरनली ये प्रॉब्लम है, मेरा आपका ऑर्गन इंटरनली अभी भी उतना ही डिजीज्ड है। तो वो बार बार आपकी स्किन के थ्रू आपको इंडिकेट करेगा कि अभी उसको ट्रीट करना बाकी है। होम्योपैथी के अंदर आप देखिए, जब भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, हम पहले ही पेशेंट को बोलते हैं कि मे बी इट विल एग्रावेट। एग्रावेशन जब भी होता है, यानी वो बीमारी अगर बढ़ी है, तो इट विल बी अ गुड साइन, बहुत अच्छा साइन होता है, क्योंकि सप्रेशन की वजह से जो चीज़ें बंद दब गई थी, जो साइन एंड सिम्टम दब गए थे, वो अब सामने आ गए हैं। और सामने आना, उस स्किन का कलर चेंज होना, जो ब्लैकिश या डेड दिख रही थी, वो अगर अभी रेडिश या कुछ ऐसे इन्फ्लामेशन के साइन देती है, तो दैट इज़ अ गुड साइन कि आपकी मेडिसिन भी सही चल रही है और आपकी बीमारी भी ठीक हो रही है, क्योंकि वो वापस से वही सिम्टम दे रही है। और धीरे धीरे जैसे ही आपका इंटरनल ऑर्गन ठीक होगा, आपका ये एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो स्किन पे आया है वो ठीक हो जाएगा। जैसे आप देखिए, कोई भी पेड़ होता है, उसका तना, उसके पत्ते, ये सब तब तक सुंदर और अच्छे दिखते हैं, स्मूथ दिखते हैं, जब तक कि उसकी रूट एकदम सही है। जिस टाइम उसकी रूट यानी जड़ खराब हो जाती है, तो चाहे तना हो, चाहे पेड़ हो, उसके फूल हो, फल हो, पत्तियां हो, सब अपने आप में बीमार होना दिखने लग जाते हैं या मुरझाए और अनहेल्दी दिखने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारी स्किन है, हमारी स्किन आउटर पार्ट है। जब भी ये बीमारी दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि स्किन बीमार हुई है, इसका मतलब आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो उस एरिया से, उस स्किन एरिया से रिलेटेड था, वो बीमार हुआ है और उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो कभी भी अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, आप घबराएं नहीं अगर आपका एग्रावेशन होता है, सिम्टम बढ़ते हैं। ऑफकोर्स आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, उनसे कंसल्ट करना है, और जिस अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीटमेंट बताते हैं वो लेना है, क्योंकि टाइम के साथ आप बाद में देखिए कि ये एग्रावेशन एकदम ठीक हो जाता है और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। मोस्टली होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं जो 4, 5, 6 सालों तक कंटिन्यू अपनी स्किन डिजीज से परेशान हो रहे होते हैं, और सिर्फ एक ही उनके जो वर्बली वो बोलते हैं वो ये होता है
कि डॉक्टर साहब दवाई ली ठीक हो जाते हैं, बट ये थोड़े ही दिनों में वापस आ जाता है, फिर दवाई लो फिर ठीक हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से कोई भी स्किन पे बॉडी क्रीम कुछ भी लगाया, सोप लगाई, उससे आपका ये बीमारी ठीक हो गई, ऐसा नहीं होता है। आप बाहरी रूप में ये चीज़ें यूज़ करके कभी भी कोई फेयर नहीं हो सकता, किसी का कलर बहुत साफ नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक इकोनॉमिकल बिजनेस बनाने का अपना एक उनका तरीका है जो वो फॉलो करते हैं। बट क्योंकि ठीक है, उसको हमारी आउटर स्किन को साफ रखना है, तो वो हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हमें कौन सा स्किन का साबुन, क्रीम या पाउडर यूज़ करना है, जिससे हमारा बाहरी जो हेल्दी स्किन है वो ज़्यादा खराब भी ना हो और हेल्दी भी रहे। तो होम्योपैथी का यही काम है कि आपकी जो बीमारी जिस तरीके से हुई है उसको उसी तरीके से बाहर निकाल के एकदम ठीक कर देना, यानी कि मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, इसी तरीके से वो निकालेगी। ये इसका लॉ ऑफ क्योर है होम्योपैथी का। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है स्किन प्रॉब्लम्स के अंदर। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो मैं आगे अपने वीडियोस में आपको दिखाऊंगी पर्टिकुलर, बट उससे पहले आपके लिए ये समझना भी ज़रूरी था कि स्किन क्या है, स्किन की बीमारी क्या है। स्किन बीमार नहीं होती है, एज सच कोई सिर्फ स्किन को लेके आपकी बीमारी हो ऐसा नहीं होता है, बट ये सिर्फ आउटर मैनिफेस्टेशन है आपके किसी इंटरनल इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बीमार होने का। और नेचर ने आपका इंटरनल ऑर्गन बीमार ना रहे उसको बचाने के लिए आपको स्किन के थ्रू उसके सिम्टम्स, उसका मैनिफेस्टेशन करता है, जिससे कि वो जल्दी पकड़ में आ जाए और आपका ऑर्गन खराब होने से बच जाए। तो नेक्स्ट टाइम आप होम्योपैथ डॉक्टर के पास जरूर जाएं। और अगर आपकी थोड़ी भी स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आप घबराएं नहीं, अपने उन्हीं डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, बिकॉज उन्हें पता है कि उन्होंने आपको क्या मेडिसिन दी है, किस बिहाफ पे दी है, तो उन्हीं को फॉलो करें और जैसा वो बोलते हैं उस चीज़ को भी फॉलो करें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। और आपको अपनी बीमारी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, कोई भी राय चाहिए, तो आप मुझे मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगी। साथ ही आप मेरे वीडियोस पे कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उन कमेंट्स पे रिप्लाई ज़रूर करूंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।